हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नश्च प्रायश भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज की इस श्रीमद् भागवतम क्लास के पहले स्कंद के 18वें अध्याय में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हमने श्रवण किया था कि हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। तो कल हमने श्रवण किया था कि धन्यवाद प्रणाम जब परीक्षित महाराज ने ऋषि के गले में एक मरा हुआ सर्प डाला था, तो उनके छोटे पुत्र श्रृंगी को जब ये पता लगा था, हालांकि उसने देखा नहीं था, उसके सामने नहीं हुआ था, उसको पता लगा तो उसने उसको राजा परीक्षित को उसके चले जाने के बाद में श्राप दे दिया। ये राजा परीक्षित को पता नहीं था कि उसको श्राप दिया है। वो तो चला गया था। जब बालक ऋषि बालक आश्रम में अपने पिता के आश्रम में वापस आया, वो गले में सर्प देखा। श्राप तो पहले दे दिया था उसने, सुन के अभी गले पे सर्प देखा था, जोर जोर से रोया, चिल्लाया, तो उसके कारण जो जोर जोर से रोने के कारण, बच्चे की जोर जोर से आवाज के कारण जो ऋषि श्रमिक ऋषि का ध्यान टूटा, समाधि से उनका ध्यान टूटा। उन्होंने अपने गले में मृत सर्प को देखा और मृत सर्प को एक तरफ फेंक दिया। कुछ और कोई ज्यादा कुछ नहीं किया, एक मृत सर्प को देखा और बेटे से पूछा कि क्यों रो रहे हो, किसने तुम्हें चोट पहुंचाई। यह सुनकर बालक ने जो कुछ घटना घटी थी उससे कर सुनाया। पिता ने गले में पड़े उस सर्प को अधिक गंभीरता से नहीं लिया था, उन्होंने उसे फेंक दिया था। वास्तव में महाराजा, हम प्रभुपाद बताते कि महाराजा परीक्षित से भी कोई बहुत बड़ी भूल नहीं हुई थी। वो इस शुद्ध भक्त होते हुए भी इसके प्रभावित होने के कारण जो है उनको क्रोध आ गया था परीक्षित को, भूख प्यास से। तो महाराजा परीक्षित ने उसे गंभीरता से नहीं लिया था। श्रमिक ने, जो श्रृंगी ऋषि के जिसने श्राप दिया, उसके पिता ने तो उसको गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन मूर्ख बेटे ने उस अपराध को बहुत गंभीरता से ले लिया था और उसने
उसके ऋषि ने अपने पुत्र को शाबाशी नहीं दी, ये बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया आपने, उसको जिसने मेरे गले पे सांप डाला था उसको अच्छा किया, उसका बदला लिया, ऐसा नहीं बोला था। पिता ने, हम देखेंगे कि पिता तो उल्टा ये कर पछताने लगे और बोले, हाय मेरे पुत्र, तुमने कितना बड़ा पाप कर्म कर दिया। उसने एक तुच्छ अपराध के लिए इतना भारी दंड दी, तुमने उसको एक उसके छोटे से अपराध के लिए, राजा परीक्षित छोटे अपराध के लिए आपने इतना बड़ा दंड दे दिया। कलयुग में ऐसे माता पिता कम मिलेंगे जो अपने बच्चों को ऐसा सिखाएं। तो क्यों ऐसा ऋषि ने बोला? क्योंकि ऋषि बोलते हैं आगे, प्रभुपाद इसमें लिखते हैं कि राजा मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ रहता है, वो ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है और उसे किसी भी कार्य के लिए निंदित नहीं किया जाना चाहिए। ये सब प्राचीन राजा का था। कोई त्रुटि नहीं कर सकता है। राजा ब्राह्मण के अपराधी बालक को फांसी की सजा का भी आदेश दे सकता था, उस श्रृंगी को फांसी की सजा का भी दे सकता था, और फांसी की सजा देके भी उसको ब्राह्मण हत्या का पाप नहीं लगता। यहाँ पे बोला जा रहा है, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर वो श्रृंगी ब्राह्मण को, जो बच्चा था, जो श्रमिक ब्राह्मण का पुत्र था, उसको अगर फांसी की सजा भी बदले में देता क्योंकि श्राप दिया, तो भी ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगता, क्योंकि राजा परीक्षित वैसा ही राजा था, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा था। यदि राजा कभी त्रुटि भी कर बैठे तो भी उसकी अवमानना नहीं होनी चाहिए, उसको भगवान की तरफ से उचित दंड मिलेगा, किसी और को दंड देने का अधिकार नहीं। कोई चिकित्सक गलत उपचार से किसी रोगी को मार सकता है, लेकिन ऐसे मारने वाले को कभी मृत्यु दंड नहीं तो चिकित्सक को कोई इलाज नहीं करेगा। अतः महाराजा परीक्षित जैसे उत्तम पुण्य आत्मा राजा के विषय में क्या कहा जाए। जीवन की वैदिक शैली में राजा को राजर्षि बनने का वैदिक प्रशिक्षण, उसको सब ट्रेनिंग दिया जाता है, फिर भी कोई व्यक्ति कभी गलती कर सकता है। जीवन, यद्यपि वो राजा के रूप में शासन कर रहा था, केवल राजा द्वारा चलाए गए उत्तम शासन में प्रजा शांतिपूर्वक तथा निर्भय रह सकती। केवल उत्तम राजा हो तभी प्रजा शांतिपूर्वक तथा निर्भय रह सकती। राजश्रीगण अपने राज्य की व्यवस्था इतने सुचारू रूप से तथा पवित्रता से करते थे कि प्रजा उनका वैसा ही आदर करती थी। राजा इतने पवित्र हुआ करते थे। उसको एक छोटा सा ब्राह्मण बालक दंड देते बिना सोच के उसके बाकी काम को देखें, मानो प्रजा उनका वैसा आदर करती थी मानो भगवान। ये वेदों का आदेश। राजा को नरेंद्र, मतलब नरों में इंद्र या नरों में राजा, नर मतलब मनुष्य, इसलिए राजा को नरेंद्र बोला जाता है। नरों में इंद्र मतलब राजा। राजा को नरेंद्र या मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। तो फिर महाराजा परीक्षित जैसे राजा को किस तरह एक अनुभवी गर्भ से फूला ब्राह्मण अपमानित कर सकता है? क्या ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर एक छोटा सा बालक भी इतने बड़े राजा को अपमानित कर सकता है? चूंकि शमीक ऋषि का अनुभवी श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, पिता तो अनुभवी ब्राह्मण था, तो उन्होंने अपने पुत्र के इस अधम कार्य का समर्थन नहीं किया। ये सारे माता पिताओं के लिए शिक्षा है कि उन्होंने अपने पुत्र के इस अधम निम्न कार्य का समर्थन नहीं किया। सामान्य नियम के अनुसार राजा शाप की सीमा से परे होता है। फिर भी फिर महाराजा परीक्षित तो वैसे भी भगवान का शुद्ध भक्त था, उत्तम राजा था। राजा का अपराध था, राजा का अपराध अत्यंत नगण्य था, बहुत छोटा अपराध था। उसके सारे शुद्ध कार्यों की तुलना में उसका एक बहुत छोटा सा अपराध था। उसे मृत्यु दंड देना, तो उसको मृत्यु का श्राप देना तो बहुत बहुत बड़ा पाप था ये श्रृंगी के लिए। इसलिए शमीक ऋषि को पूरी घटना पर पश्चाताप हुआ। अब हम 42 से श्लोक पढ़ते हैं। कल हमने इसका थोड़ा सा ट्रांसलेशन डायरेक्टली बता दिया था, अनुवाद श्लोक कभी पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 42। नवेन्द्रभिनर देवं पराख्यम सम्मातुमर्हसि अभिपक्व बुद्धे यत तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विदन्ति भद्राणि अकुत भया प्रजा। अपने पुत्र को डांटते हुए बोलते हैं शमीक ऋषि। शमीक ऋषि अपने पुत्र श्रृंगी को बोलते हैं, हे बालक, तुम्हारी बुद्धि अपरिपक्व है, अभी तुम्हारी बुद्धि पक्की हुई नहीं है।
विकसित नहीं हुए पूरी तरह से, मैच्योर नहीं हो तुम, अतः तुम्हें ज्ञान नहीं है कि राजा मनुष्यों में सर्वोत्तम और भगवान के तुल्य होता है। ये शुद्ध राजा की बात की जा रही है जो पूरे धर्म का पालन करता था, और परीक्षित तो ऐसा ही महाराजा था। तुम्हें पता नहीं, ज्ञान नहीं कि राजा मनुष्यों में सर्वोत्तम और भगवान के तुल्य होता है। उसकी तुलना कभी भी सामान्य लोगों के साथ नहीं की जा सकती। उसके राज्य के नागरिक उसके दुर्दम तेज से सुरक्षित रहकर समृद्धिमय जीवन व्यतीत करते हैं। और राजा के राज्य के नागरिक, तुमको पता है कि सारी अपने आप को सुखी और सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि उस राजा के तेज के आधार पर, उसकी तपस्या के आधार पर, उसकी शुद्धता के आधार पर राजा सबको सुरक्षित रखता है। तुम अपरिपक्व, इमेच्योर, ये पिता अपने पुत्र को कह रहा है। कोई प्रोटेक्शन नहीं कर रहा उसको, कोई रक्षा नहीं कर रहा कि हाँ बेटे बहुत अच्छा किया, नहीं। ये वही माता पिता कह सकते हैं जिनका जीवन चरित्र बहुत उच्च लेवल का हो। आधुनिक युग के माता पिता बच्चों से डरते हैं, अरे कुछ बोल दिया तो नाराज हो जाएंगे। और उसके बाद 43 श्लोक में बोलते हैं, अलक्ष्यमाणे नरदेव नाम्नि रथांग पाणोऽयमङ्गलोकः तदा हि चोर प्रचुरा विनक्ष्यस्ति अरक्ष्यमाणा विवरत् अविवरुत्वतक्षणा। अभी शमीक ऋषि आगे अपने बालक को, अपने पुत्र को उपदेश देते हैं, हे बालक, एक छत्र राज सत्ता द्वारा रथ चक्र धारण करने वाले भगवान का प्रतिनिधित्व होता है। हे बालक, एक चक्र राज सत्ता द्वारा रथ चक्र धारण करने वाले भगवान का प्रतिनिधित्व होता है। हे बालक, एक छत्र राज सत्ता द्वारा रथ चक्र धारण करने वाले भगवान का प्रतिनिधित्व किया जाता है। और जब राज सत्ता ही मिट जाएगी, राज सत्ता से तो सब कुछ नियंत्रण होता है, तो सारा संसार चोरों से भर जाता है। जैसे गवर्नमेंट ही खत्म हो जाए, कहीं पे गवर्नमेंट ही खत्म हो जाए तो फिर तो चोर लुटेरे सब आ जाएंगे। तो सारा संसार चोरों से भर जाता है, जो तीतर बितर मेमनों की भांति असुरक्षित प्रजा को तुरंत परास्त कर देते हैं। अगर राज सत्ता खत्म हो जाएगा, राजा ही खत्म हो जाएगा, तो फिर संसार चोरों से भर जाएगा, जो तीतर बितर मेमनों की भांति असुरक्षित प्रजा को तुरंत परास्त कर देते। तात्पर्य श्रीमद् भागवतम के अनुसार एक छत्र राजा परमेश्वर का प्रतिनिधि करता है। एक छत्र राजा परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, जो सबको एक यूनाइटेड रखता है। राजा को भगवान का प्रतिनिधि कहा जाता है, क्योंकि उसे जीवों की रक्षा करने के लिए देवी गुण अर्जित करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो राजा को देवी गुण अर्जन का मतलब डिवाइन क्वालिटीज, राजा दिव्य गुणों को अर्जित करता है भगवान की भक्ति करके। यह दैवी गुण है, देवी गुण नहीं है। देवी मतलब डिवाइन क्वालिटी, दिव्य गुण। खाली देवी लिखते तो देवी देवता वाला देवी होता, ये दैवी है, डिवाइन क्वालिटी, दिव्य गुण। राजा दिव्य गुण अर्जित करता है और उसके आधार पर प्रजा का पालन करता है। प्रजा का पालन खाली शक्ति से नहीं किया जा सकता, शक्ति तो चाहिए, लेकिन तेज भी चाहिए, शुद्धता भी चाहिए। जैसे गुरु या शुद्ध भक्त होता है, उसको तेज रहता है, उसकी शुद्धता रहती है, उसके कारण वो कई शिष्यों को दीक्षा देते हैं, अपने शिष्यों को दीक्षा देते हैं अपने तेज गुण के कारण, अपने दिव्य गुणों के कारण। नहीं तो शिष्यों का पाप लेना बहुत मुश्किल काम है। जब भी कोई बोनाफाइड गुरु, प्रामाणिक गुरु दीक्षा देता है, बहुत सोच समझ के देता है, क्योंकि उसको पता है कि
मैं जिनको दीक्षा दे रहा हूं उनको अपनी शरण दे रहा हूं, और अल्टीमेटली भगवान की शरण में ले जाऊंगा उनको, लेकिन अभी अपनी शरण दे रहा हूं। इनके पाप कर्मों का फल, जो ये जितने पाप करेंगे, ये मुझे भी भुगतना पड़ेगा, उसका अंश मुझे भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए जो बोनाफाइड प्रामाणिक गुरु होते हैं वो बहुत सोच समझ के शिष्यों को स्वीकार करते हैं। ये बाहर के जगत में जो होता है, हाँ कोई भी आ जाओ, मेरा चेला बन जाओ, मेरे शिष्य बन जाओ, मेरे चेले बन जाओ, जितने आना है सब आ जाओ, ऐसा नहीं। जो प्रामाणिक गुरु होता है वो उससे पहले बोलता है कि आप एक 6 में 1 साल 16 माला करो, 4 नियमों का पालन करो, ये करो, वो पढ़ो, ये करो, तब जाके उसको अपनी, फिर भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अपनी शरण में तब लेता है कि एटलीस्ट बड़े बड़े पाप तो खत्म हो इसके पहले, मेरी शरण में आने से पहले, फिर बाकी पापों को तो गुरु अपने ऊपर वो लेता है। और अगर शिष्य उन्नति करता है, तो उसका लाभ गुरु को भी मिलता है, और शिष्य अगर पाप करता है तो गुरु को भी वो पाप कर्मों का फल अपने ऊपर लेना पड़ता है। जैसे राजा का प्रजा के साथ में होता है, ऐसे गुरु का शिष्य के साथ में होता है। तो इसलिए आदर्श राजा जो है वो देवी गुण में प्रशिक्षित होता है, ट्रेंड होता है देवी गुण में राजा। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान ने किस लिए लड़वाया था? युधिष्ठिर जैसे राजा को राज सत्ता दिलवाने के लिए कराया था। क्योंकि यदि आदर्श राजा होगा तो संस्कृति तथा भक्ति से युद्ध कौशल में प्रशिक्षित किया जाएगा और वो पूर्ण राजा बनता जाता है। ये जो राज सत्ता रहती है, ऐसी पर्सनल राज सत्ता राजा का, ये डेमोक्रेसी से कई गुना अच्छी रहती है। डेमोक्रेसी में कोई भी बन सकता है नेता, उसको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती, और ये सब चोर उचक्के उसमें आ जाते हैं, और विजयी होने पर ये सब जनता का शोषण करता है। एक प्रशिक्षित राजा हजारों व्यर्थ के धूर्त मूर्ख मंत्रियों से श्रेष्ठ होता है। तो महाराजा परीक्षित तो, अगर महाराजा परीक्षित को श्राप मिल गया तो उसके बाद क्या होगा? ऐसा धार्मिक राजा चला जाएगा तो प्रजा का शोषण हो जाएगा, चोर लुटेरे आ जाएंगे। ये शमीक ऋषि को दुख हो रहा है, जिनके पुत्र ने अपनी मूर्खता के कारण राजा को 7 दिन में मृत्यु होने का श्राप दे दिया। पिता बहुत पछता रहे हैं, ऐसे मूर्ख पुत्र ने श्राप दे दिया ऐसे बड़े राजा को, छोटी सी गलती के कारण। नेक्स्ट श्लोक। ततर्दिन पापं मोपेत्यन्वयं यत्नास्तनाथस्य वनो विलम्पुकात् परस्परं घ्नन्ति शपन्ति व्रजन्ते पशून् स्त्रियार्थान् पुरुदस्यु जना। जब ऐसे राजा की, ये देखिए कौन दुख व्यक्त कर रहा है? ऋषि, शमीक ऋषि, जिनके पुत्र ने श्राप देके भयानक श्राप दे दिया। किसी को छोटी सी गलती के कारण मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। तो ये आगे शमीक ऋषि बोलते हैं, राजा की शासन प्रणाली के समाप्त होने, अगर राजा खत्म हो जाएगा, उसकी शासन प्रणाली हो जाएगी, तो धूर्तों एवं चोरों द्वारा लोगों की संपत्ति लूट के कारण बड़े बड़े सामाजिक विघ्न आ जाएंगे। लोग हताहत हो जाएंगे, लोग मारे जाएंगे, पशु और स्त्रियां चुरा ली जाएंगी, और इन सारे पापों के लिए उत्तरदायी कौन होगा? हम सब। ऋषि बोल रहा है हम उत्तरदायी, अपने बेटे से बोल रहा है कि तुमने जो गलती की उसके कारण हम सब उत्तरदायी होंगे, अगर ऐसे राजा को तुमने श्राप दे दिया। ये पिता का चरित्र कितना ऊंचा। तो राजतंत्री शासन का अंत करने के लिए मुनि बोलता है कि हम सब ब्राह्मण उत्तरदायित्व होंगे। हम सब मतलब क्योंकि उनका पूरा
बाकी और भी परिवार के अलग मेंबर्स भी, सब ब्राह्मण उत्तरदायित्व होंगे। और मुनि ठीक ही बता रहे हैं सबको। तभी से उस श्रृंगी ब्राह्मण के श्राप देने से ब्राह्मणों में श्राप, भगवान ने श्राप देने की शक्ति ले ली, वरदान देने की शक्ति भी ले ली, उनका तेज खत्म हो गया इसने, क्योंकि इसने दुरुपयोग किया। तो मुनि बोल रहा है हम पूरा समुदाय, ब्राह्मण समुदाय जिम्मेदार हो गया उसके लिए। ये राजा इतना महान था क्योंकि राजा, अच्छा राजा होने पे प्रत्येक व्यक्ति धन, पशु, स्त्री आदि की रक्षा कर सकता है। और फिर इसके बाद वो मुनि और शिक्षा देते हैं आगे 45 श्लोक में। तदार्य धर्म प्रविलीयते नृणाम वर्णाश्रमाचार्य तत्रैमयः ततार्थ काम विनिवेशितात्मनां शुनाम कपिनाम इव वर्ण शंकर। तो राजा के जाने के बाद क्या होगा? सामान्य जाति के लोग तथा समाज व्यवस्था के गुणों में प्रगति, सभ्यता के मार्ग से और वैदिक आदेश से लोग धीरे धीरे गिर जाएंगे, अच्छा राजा चला जाएगा। कलयुग में यही तो हो रहा है, कोई अच्छा राजा तो है नहीं, तो सब लोग क्या है कि धीरे धीरे अपने धर्म के मार्ग से गिर। और इस प्रकार ये सारे लोग इंद्रिय तृप्ति के निमित्त आर्थिक विकास के प्रति अधिक आकृष्ट हो जाएंगे, जिसके फलस्वरूप कुत्तों तथा बंदरों के स्तर की अवांछित जनसंख्या को बढ़ावा मिलेगा। देखिए भागवतम में शब्द आते हैं, इतने कठोर शब्द आते हैं। संतानों को क्या बोला गया है? कलयुग के लोगों की संतानों को, जो सारी बिगड़ी संतानों को क्या बोला है? जिसके फलस्वरूप कुत्तों तथा बंदरों के स्तर की अवांछित जनसंख्या को बढ़ावा मिलेगा। लोग बोलते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है, बच्चे उत्पन्न नहीं करना चाहिए, जनसंख्या बढ़ रही, बच्चे उत्पन्न नहीं करना चाहिए। बंदर और कुत्तों जैसे बच्चे लिखा है, ऐसे बच्चों की उत्पन्न करने की जरूरत नहीं है, ऐसे बच्चों को उत्पन्न करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए शास्त्र में कोई मनाही नहीं है, अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए कोई मनाही नहीं। कोई सीमा नहीं, कोई व्यक्ति इतने बच्चे, अगर अच्छे बच्चों को जन्म दे सकता है आदर्श चरित्र के, क्योंकि उसके लिए माता पिता ही चरित्रवान होना चाहिए, तो उसकी कोई सीमा नहीं, वो बच्चों को उत्पन्न कर सकता है। लेकिन मनाही किसके? कुत्ते तथा बंदरों के स्तर की अवांछित, ऐसी जनसंख्या, अवांछित मतलब जिसको चाहिए नहीं, ऐसी जनसंख्या को बढ़ावा मिलेगा। और ये सब कहां से हो रहा है? राजा से स्टार्ट हो रहा है। राजा होगा, अगर जैसे राजा होगा वैसी प्रजा, राजा धार्मिक हो, सब प्रजा को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि जैसे माता पिता होंगे वैसे ही बच्चे होंगे। बच्चों को कम दोष दे के, दोष किसको ज्यादा देना चाहिए? माता पिता को ज्यादा देना चाहिए। और माता पिता को कम दोष देकर राजा को ज्यादा दोष देना चाहिए। ऐसा ऊपर से स्टार्ट होता है, नीचे से नहीं होता। लोग नीचे दोष देते हैं, बच्चे ऐसे, बच्चों के माता पिता जिम्मेदार है, और माता पिता के ऊपर भी राजा जिम्मेदार है जो देश को चलाता है। तो अवांछित संतानों को, बंदर और कुत्ते जैसे संतान को उत्पन्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो चरित्रवान है उनको कितने भी बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं। इससे धार्मिक जनसंख्या बढ़ेगी, लोग भगवान के आदेश का पालन करेंगे, भगवान का प्रचार होगा, लोग भगवान के भक्त बनेंगे, भगवान को प्रसन्नता मिलेगी। भगवान ने इसीलिए महाभारत युद्ध भी करवाया था कि अधर्मी लोगों को खत्म करके युधिष्ठिर महाराज पांडवों को राजा, धर्म का राज्य स्थापित। तो वेदों और शास्त्रों में धार्मिक संतान उत्पन्न करने पे कितनी भी संतान उत्पन्न करते हैं कोई रोक नहीं, लेकिन अधार्मिक संतान एक भी पृथ्वी के ऊपर बोझ बन जाए। कैसे पता लगेगा? माता पिता के चरित्र से पता लगेगा।
तो यहाँ पर तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं, भविष्यवाणी की गई कि जब राजतंत्र अच्छा राजा नहीं रहेगा, राजतंत्र का रहने पर सामान्य लोग कुत्ते तथा बंदरों की तरह अवांछित आबादी हो जाएगी। जिस तरह बंदर अत्यधिक कामुक होते हैं, और बहुत सारी बंदर के एक जगह कुछ बंदर होंगे तो धीरे 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 पूरे बंदर ही बंदर बहुत कामुक, बहुत लस्टी रहते हैं, कामेच्छा से भरे रहते हैं, बस उत्पन्न करते जाते हैं। और कुत्ते भी जो होते हैं वो संभोग करते हैं, सड़क पे करते करते, और उनके भी संतानें उत्पन्न, एक एक कुत्ते 10-10 8-8 10-10 बच्चे उत्पन्न कर लेते हैं, लेकिन उसका कुछ काम नहीं है इस पृथ्वी पे। ऐसी संतान पृथ्वी के ऊपर बोझ है, तुलना की गई है। लेकिन पृथ्वी पे धार्मिक संतान कितनी भी उत्पन्न कर ली जाए, ये भगवान की जो गृहस्थ आश्रम में विवाह किया जाता है, ये और अच्छी संतान उत्पन्न करना, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। कई लोग ब्रह्मचारी बनते हैं, विवाह नहीं करते, आश्रम में रहते हैं, वो भी ठीक है। कई लोग गृहस्थ में जाते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन ब्रह्मचारी तो विवाह नहीं करते हैं, लेकिन जो गृहस्थ में जा रहे हैं उनसे वो धर्म में, भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं कि अगर अच्छी संतान उत्पन्न करे जो आगे जाके भगवान की भक्त बने, तो उससे भगवान को प्रसन्नता होती है, ऐसी संतानों से प्रसन्नता होती। लेकिन जो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जैसी संतानें उत्पन्न करेंगे, वो पृथ्वी पे पूरा अत्याचार करेंगे। इस प्रकार अवैध संबंध से उत्पन्न हुए सामान्य लोग वैदिक सदाचार तथा वर्णाश्रम धर्म से भटक जाएंगे। और ऐसी संतानों के इलिसिट रिलेशनशिप, अवैध संबंध होंगे, ऐसी संतानों के अवैध संबंध होंगे, और इसे पृथ्वी पर कुत्ते और बंदर जैसे अवांछित संतानें, जिनकी कोई जरूरत नहीं है इस पृथ्वी पे, ऐसी संतानें उत्पन्न जो पशु के समान। तो वैदिक जीवन शैली आर्यों की सभ्यता का प्रतीकशील अभियान है। आर्यगण वैदिक सभ्यता में प्रगतिशील होते हैं। आर्य जिसको बोलते हैं, ये आर्य समाज से आर्य नहीं, आर्य मतलब होता है जो सभ्य मनुष्य होता है, जिसको वैदिक ज्ञान रहता है, उसको बोलते हैं आर्य बोलते हैं। वैदिक सभ्यता का गंतव्य है भगवान के धाम जाना, न कि बार बार इस संसार में आना। तो अगर उच्च कोटि की संतान है तो अपने माता पिता को भी भगवान के धाम ले जा सकते हैं। शुद्ध भक्त प्रहलाद महाराज अपने असुर पिता, राक्षस जैसा पिता था हिरण्यकश्यप, उसको भी मुक्त करवा दिया था उसने, भगवान के कहने पे। भगवान ने उसकी बात, नरसिंह भगवान ने प्रहलाद की बात मान ली, क्योंकि प्रहलाद इतना शुद्ध भक्त था कि भगवान प्रहलाद से इतने प्रसन्न थे। अगर भगवान प्रसन्न हो तो भगवान से कुछ भी करवा सकते। उसने बोल दिया मेरा पिता इतना बड़ा राक्षस था, लेकिन फिर भी आप उसको मुक्त कर दीजिए। नरसिंह ने भगवान ने बोला वो तो पहले ही कर दिया मैंने, और बोलो आगे बोलो, तुम्हारी 21 पीढ़ी को मुक्त कर दिया तुम जैसे शुद्ध भक्त को पाके। इतने प्रसन्न हो। वैदिक जीवन शैली किसी भी मनुष्य को बंदर तथा कुत्तों की तरह रहने की अनुमति नहीं देती। ये केवल इंद्रिय तृप्ति करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, भोग करते हैं, फिर संतान उत्पन्न करते हैं, भोग करते हैं, संतान को, और खाना पीना, भोग करना, संतान उत्पन्न करना, ये तो पशु करते हैं। लेकिन मनुष्य जो है चरित्र वाली और धर्म के अनुसार संतान उत्पन्न करते हैं। ये ऋषि बोल रहा है, अपने पुत्र से बोल रहा है, तुमने क्या कर दिया, कितनी बड़ी गलती की तुमने, राजा परीक्षित को श्राप देके। ये सब परिणाम बता रहा है कि ऐसा राजा चला जाएगा तो प्रजा की क्या हालत होगी। ऐसे अवांछित संतानें उत्पन्न करें, क्योंकि राजा भी कोई अधार्मिक राजा आ जाएगा, चोर राजा आ जाएगा, तो सारी संतानें अधार्मिक होंगी। फिर इसके बाद आगे ऋषि अपने पुत्र को बोल रहे हैं, ये 10-11 साल का बच्चा है, उसको कितना डांट रहे हैं, मतलब और समझा रहे हैं एक तरीके से। धर्म पाला नरपति स तू सम्राट बृहत श्रवा, साक्षात महाभागवत राज ऋषि है मेधियात।
क्षुततट क्षमायुतः दीनः न एव अस्मत शा दीनः न एव अस्मत श्रापरति। बोला अपने पुत्र से, ऋषि शमीक ऋषि अपने पुत्र से बोलते हैं, इतना डांटने के बाद फिर अपने पुत्र से अभी भी समझा रहे हैं उसको, डरने नहीं अपने पुत्र से, जैसे आधुनिक माता पिता डरते हैं अपने पुत्र को समझाने में, कुछ बोलने में डरने हैं। इतना सारा बोलने के बाद बोलते हैं, राजा परीक्षित एक पवित्र राजा है, वे अत्यंत प्रसिद्ध हैं और उच्च कोटि के भगवत भक्त हैं, वे राजाओं में संत हैं और उन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए। जब ऐसा राजा भूख तथा प्यास का मारा थका रहा होता है तो किसी भी तरह से शाप दिए जाने के योग्य नहीं है। अपने बेटे से बोल रहे हैं, ऐसा पृथ्वी का राजा, इतना धार्मिक राजा, इतना प्रसिद्ध राजाओं में ऋषि है, ऋषि वो है राजा लेकिन ऋषि जैसा रहता है। उसने कितने अदम्य किए। ऐसे राजा को अगर भूख प्यास से और थकान हो गई है और उसको थोड़ा गुस्सा आ गया है, पानी नहीं मिला, तो ऐसे राजा को तुम श्राप दे दिया। तुमने इतने महान राजा को तुमने श्राप दे दिया। अपने पुत्र को कितना समझा रहे। चाहे उसी ऋषि के गले में सांप डाला हो, उस ऋषि को सांप की कुछ जरा भी चिंता नहीं, सांप उठा के फेंक दिया और फिर अपने पुत्र को समझा रहे कि तुमने ऐसे राजा को सांप कर दिया। देखिए कितने महान ऋषि, कितने महान ऋषि हैं। उनका तेज है कि उसके कारण वो अपने पुत्र को डांट पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, अपने संतान को समझा पा रहे हैं। किस कलियुगी माता पिता की हिम्मत है कि वो ऐसा समझाए जैसा इन्होंने पूरे तरह समझाया। तो बोल रहे हैं, उनके गले में तो सांप डाला था लेकिन उनको जरा भी इसकी चिंता नहीं, वो तो राजा की प्रशंसा किए जा रहे हैं। हालांकि उसी राजा ने उनके गले में सांप डाला, लेकिन वो राजा की प्रशंसा कर और अपने पुत्र को डांट रहे कि तुमने श्राप क्यों दिया। उनके इतने सारे गुणों की प्रशंसा कर। तो राज्यपद संबंधी सामान्य आचार संहिता बताने के बाद तथा जताने के बाद कि राजा कोई त्रुटि नहीं कर सकता और कभी भी निंदनीय नहीं। मुनि शमीक राजा परीक्षित के विषय में कुछ और कहना चाह रहे थे, उनके गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं। उस राजा ने खाली एक ही गलती की थी कि उसके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था। तो ऋषि ने अपनी तरफ से, ऋषि बोल भी नहीं रहे कि इसने मेरे गले में सांप डाला, वो अपने पुत्र को डांट रहे। राजा परीक्षित बहुत विख्यात शासक थे। उन्होंने धार्मिक नियमों के अनुसार, भगवान के बनाए गए नियमों के अनुसार राज्य चलाया। जो सारे गुण होते हैं भगवत गीता में बताया गया, सारे गुण परीक्षित में थे। वे भगवान के महान भक्त थे, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति भी थे। ऐसे राजा को शाप देना कदापि उचित नहीं, जरा सी मिस्टेक के लिए कि उसको पानी की प्यास लगी तो उसने गले में थोड़ी सी मिस्टेक की। इस तरह शमीक ऋषि ने सब तरह से स्वीकार किया, अपने पुत्र की गलती को बोल रहे हैं, अत्यंत अन्यायपूर्वक शाप दिया उन्होंने पुत्र ने, राजा के साथ अन्याय किया है मेरे पुत्र ने। अब शमीक ऋषि को लगा इस मेरे पुत्र के कारण सारा ब्राह्मण समाज को नुकसान उठाना पड़ेगा। आगे आने वाली कलयुग के सारे ब्राह्मणों को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। कोई भी ब्राह्मण श्राप देने की स्थिति में नहीं रहेगा, उसका तेज ले लिया जाएगा। कोई भी ब्राह्मण वरदान देने योग्य नहीं रहेगा, उसका वरदान की शक्ति ले ली जाएगी। केवल जिसको भगवान से शक्ति प्राप्त होगी वही कर पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक में आता है, अपापेषु सर्वभृत्येषु बालेन अपक्व बुद्धिना पापम कृतं तत भगवान सर्वात्मा क्षन्तुम अर्हति।
तब ऋषि ने सर्वव्यापी भगवान से अपने अप्रोढ़, अभी मैच्योर नहीं हुआ, और बुद्धिहीन पुत्र को क्षमा करने के लिए प्रार्थना की। तब ऋषि ने भगवान से प्रार्थना की कि इसको, ये मेरे बच्चे ने गलती कर दी, मेरा इमेच्योर बच्चा, बुद्धिहीन बच्चा इसने कर दी। इसने ऐसे व्यक्ति को श्राप दे दिया है, ऐसे राजा परीक्षित को जो श्राप दे दिया, जो समस्त पाप से मुक्त था वो राजा, और वो तो भगवान के ऊपर आश्रित था केवल राजा, प्रजा का पालन इतनी अच्छी तरह से कर रहा था, और उसकी तो रक्षा, ऐसे राजा के लिए तो सबको प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसा राजा लंबे आयु तक जिए, जिससे राज्य, धर्म का राज्य चलता रहे। ऐसा तो प्रार्थना के द्वारा ऐसा राजा रक्षा किए जाने योग्य है। मतलब सारे ऋषि मुनि को, ब्राह्मणों को तो ऐसे राजा की रक्षा करने का प्रार्थना करना चाहिए। और तुम मेरे बेटे से बोलो, इस मूर्ख ने, बुद्धिहीन ने उसको, राजा को शाप दे दिया, मेरे इस बेटे को क्षमा कर दीजिए आप। इसने इतना बड़ा वो बोल रहे हैं, इसने इतना महान पाप कर दिया, पिता बोल रहे हैं। तो यहाँ पर तात्पर्य बोलते हैं प्रभुपाद, प्रत्येक व्यक्ति अपने पवित्र या पाप पुण्य करने के लिए जिम्मेदार है। ऋषि शमी को पहले से ही दिख गया था कि उसके पुत्र ने महाराजा परीक्षित को देखा, अभी बहुत बड़ा महान पाप कर दिया है, क्योंकि राजा तो बहुत बड़े शासक थे और महाभागवत थे, वो तो पापों से मुक्त थे, और उनको तो सब लोग उनकी रक्षा करना, ऐसे राजा के लिए तो प्रार्थना करना चाहिए। और जब भगवत भक्त के प्रति, और वो भी भगवत भक्त थे, महान भगवत भक्त राजा, तो जब भगवत भक्त के प्रति अपराध किया जाता है तो उसके फलों से छुटकारा पाना अत्यंत कठिन होता है। जब किसी भगवान के भक्त के प्रति अपराध किया जाता है, उसके फल से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल रहता है। ऐसे राजा को श्राप दे दिया मेरे पुत्र ने। धार्मिक राजा था, भगवान का भक्त था, और किसी को ब्राह्मण श्राप दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये तो धार्मिक राजा था। मूर्ख बालक ने ब्राह्मण पुत्र होने के नाते अपने गर्व के कारण, उसको मंत्र की शक्ति के कारण श्राप दे दिया। अब तो ये मेरा पुत्र ईश्वर के नियमों के द्वारा दंड पाएगा, महापाप का दंड पाएगा। अपने पुत्र के बारे में बोल, भगवान ऐसे व्यक्ति को कभी क्षमा नहीं करते जो उनके शुद्ध भक्त की अवमानना करता है, क्योंकि भगवान को सबसे प्रिय अपना शुद्ध भक्त रहता है। भगवान को सबसे प्रिय वो अपने परिवार की चिंता, वो लक्ष्मी जी की चिंता, वो किसी और की चिंता नहीं करते। भगवान को अपने भक्त की चिंता रहती। तो परीक्षित महाराज तो भगवान के महान भक्त हैं, वो ऋषि से कई गुना ऊपर भक्त है, जिस ऋषि के बेटे ने श्राप, और बेटा तो महामूर्ख बुद्धिहीन जिसने श्राप दे दिया ऐसे राजा को। राजा चाहता तो श्राप को कैंसिल कर देता, नहीं लेता, लेकिन श्राप को उसने स्वीकार किया। राजा तो धार्मिक था, वो सोचा भगवान की कृपा है। अतः ऋषि को पता लग गया कि अब तो मेरा पुत्र बचेगा नहीं इस महापाप से। उसने भगवान से प्रार्थना की, क्योंकि भगवान ही अब ऐसे अपराध को कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है शुद्ध भक्त के प्रति किए गए अपराध को। हम देखते हैं कि दुर्वासा ऋषि ने भी अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध किया। दुर्वासा ऋषि के पीछे सुदर्शन चक्र भागा था, चाहे वो हजारों साल तपस्या करते थे, लेकिन उस ऋषि के पीछे भी सुदर्शन चक्र भागा उनको मारने के लिए, क्योंकि उन्होंने अम्बरीश महाराज जैसे भक्त के प्रति, भगवान के भक्त के प्रति। ये ऋषि मुनि जरूरी नहीं कि सारे ऋषि भगवान के भक्त होते हैं। सारे ऋषि अलग अलग तरीके से उपासना करते हैं, अलग अलग ध्यान करते हैं, कभी सिद्धि पाने के लिए, कभी यश पाने के लिए, कभी कुछ पाने के लिए, कभी कुछ पाने के लिए, कभी निराकार में विलीन होने के लिए करते हैं। तो ऋषि मुनियों से ऊपर होते हैं भगवान के भक्त। तो इसलिए वो भगवान से, ये श्रमिक ऋषि भगवान से प्रार्थना करें कि इस मेरे मूर्ख बालक को जिसने श्राप दे दिया, इसको क्षमा कर दीजिए, इसकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। तो अब ये यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि प्रश्न उठता है कि इतने महान राजा को फिर भगवान ने श्राप होने क्यों दिया।
एक छोटे से बच्चे से श्राप क्यों दिलवा दिया? तो इसमें इसका ये आंसर है कि ये भगवान चाहते थे, दोनों तीनों काम एक साथ चाहते थे। भगवान चाहते थे कि इस परीक्षित को जब श्राप मिलेगा, इसको फिर सुखदेव गोस्वामी से भेंट होगी और पृथ्वी के सारे लोगों को भागवतम, श्रीमद् भागवतम का अवतरण हो गया, लोगों को भागवतम सुनने को मिलेगा। दूसरी चीज, लोगों को ये पता लगेगा कि किस प्रकार से परीक्षित महाराज को श्राप मिलने के बाद भी भागवतम का श्रवण करने से वो श्राप से मुक्त हो जाएगा और भगवत धाम चले जाएगा। तीसरा चीज, भगवान चाह रहे थे कि जब कलयुग में और भी ब्राह्मण आएंगे, ऐसे अल्प बुद्धि वाले बालक जैसे होंगे, तो इसलिए उनमें श्राप की शक्ति ले लेनी चाहती। तो भगवान ने इस उदाहरण से सबसे श्राप की शक्ति ले ली कि श्राप देने की शक्ति नहीं रहेगी, और सबको वरदान देने की शक्ति भी ले ली कि सब लोग दुरुपयोग करेंगे, एक दूसरे को श्राप देते रहेंगे, एक दूसरे को वरदान देते रहेंगे, अपने घर वालों संबंधियों को वरदान देते रहेंगे और किसी अपने शत्रु को श्राप देते रहेंगे, पूरा दुरुपयोग होगा। तो फिर ये क्यों ऐसा हुआ कि ब्राह्मण के, तो बोलते हैं कि ये ब्राह्मण कौन लोग आए थे? ये ब्राह्मण जो थे उस समय और आगे आने वाले भी जो होंगे, ये जब वराह भगवान का है कि वराह पुराण में आता है उसका आंसर कि जो असुर उस समय भगवान के शत्रु थे और भगवान के द्वारा मारे गए नहीं थे, उन्हें कलयुग का लाभ उठाने के लिए ब्राह्मण परिवारों में जन्म लेने की अनुमति दी गई थी। वराह में जब भगवान ने वराह, उस समय असुरों को, जो असुर बच गए थे, परम दयालु भगवान ने उन सबों को पवित्र ब्राह्मणों के घर में, पवित्र परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जिससे मोक्ष लाभ कर सके। लेकिन उस समय असुरों ने इस अवसर का लाभ न उठाकर ब्राह्मण होने के गर्व से फल फूल कर ब्राह्मण संस्कृति का दुरुपयोग किया। इसलिए कलयुग में ब्राह्मणों के सारे मूर्ख पुत्रों को आगाह किया जाता है कि वे श्रृंगी की तरह मूर्ख न बने और उन आसुरी गुणों से सदैव बचे रहें जो उनमें पूर्व जन्म में थे। पूर्व जन्म में वराह के, भगवान वराह के। निसंदेह भगवान ने इस मूर्ख बालक को क्षमा कर दिया, लेकिन अन्य लोग जिनके पिता श्रमिक ऋषि जैसे नहीं है, वे महान कष्ट में पड़ते रहेंगे यदि वे ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर भी ब्राह्मण कुल का फायदा नहीं उठा सके। इसके बाद आगे मीना मेरा माता जी प्रश्न। प्रभु जी प्लीज ये रिपीट कीजिए, मैं तो समझ में नहीं आया, ये वराह और ये ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, थोड़ा समझ में नहीं आया। हाँ, तो जैसे कलयुग में तो सारे, कोई भी जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, चाहे उसने सरनेम लगाई या जन्म से कोई भी ब्राह्मण नहीं, कर्म से ब्राह्मण बनते हैं। तो अभी जो ब्राह्मण कुल में अपने आप को जो पुरोहित बताते हैं और ब्राह्मण अपने आप को गर्व से ब्राह्मण बोलते हैं और पुरोहित बनते हैं, हालांकि ब्राह्मण के कर्म नहीं कर रहे हैं, न ब्राह्मण के गुण हैं। ये कैसे आए फिर ब्राह्मण कुल में? तो वराह, भगवान का जो वराह अवतार था, उसमें इस समय भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध किया था। उसके साथ में असुरों की बहुत सेना थी, लेकिन भगवान ने, तो हमको पता है कि भगवान ने तो उससे पहले तो पृथ्वी को स्थापित करना उनका मुख्य उद्देश्य था और फिर हिरण्याक्ष को मारना था, क्योंकि हिरण्याक्षी जय विजय में से एक ही था, हिरण्याक्ष था, इसको मारना था। लेकिन इसके साथ में बहुत बड़ी सेना थी, बहुत सारे असुर थे उस समय, बहुत सारे असुर थे। भगवान ने सोचा कि अभी इन असुरों को मारने में तो बहुत समय लग जाएगा। भगवान तो वराह अवतार लिए थे खाली पृथ्वी को रखने के लिए लिए थे, पृथ्वी को जो नीचे गर्भ सागर में चलेगी तो रखने के लिए। हिरण्याक्ष को मार दिया, उसके साथ में कुछ असुरों को मारा, लेकिन बाद में असुरों की बहुत सेना थी, भगवान के पास उतना समय नहीं था। तो भगवान ने सोचा कि असुरों का भी मेरे द्वारा ही उद्धार होना था, मेरे द्वारा उद्धार होना था, लेकिन मेरे पास तो इतना समय नहीं। तो उनको भगवान ने एक अवसर दिया कि आप कलयुग में ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लो, कलयुग में आप ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लो और आपका उद्धार हो जाएगा। जो भगवान के हाथों मार के होना तो समय उसमें बोल दिया कि ठीक है आप इधर ले लो और ब्राह्मण परिवार में जन्म लेके आप जो अपने ब्राह्मण वाले कार्य करेंगे उससे आपको मोक्ष मिल जाएगा।
लेकिन कलयुग में ब्राह्मणों ने उस अवसर का लाभ न उठाकर ब्राह्मण के गर्व से फल फूल कर ब्राह्मण संस्कृति का दुरुपयोग किया। उस दुरुपयोग करने के कारण ब्राह्मण संस्कृति का पतन हुआ। उनको भगवान ने अवसर इसलिए दिया था कि मैं सबका उद्धार कर दूंगा अगर तुम ब्राह्मण धर्म का पालन करोगे, क्योंकि अभी असुरों का उद्धार करना जरूरी था, टाइम नहीं था उनके पास में, समय नहीं था। तो उन्होंने बोला सब लोग ब्राह्मण कुल में जन्म ले लो, उद्धार हो जाएगा। लेकिन उन सबका जन्म हुआ, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण संस्कृति का पालन नहीं करके किया, तो उसके कारण क्या है, पता नहीं। तो ये समीक ऋषि का बेटा भी उसी कैटेगरी में जा रहा है प्रभु जी? यस यस यस, उसी कैटेगरी, उसका कैटेगरी का हेड हो गया। वो पिता नहीं हेड हुआ है, वो हेड हो गया, उसी के कारण पतन हुआ। ओके प्रभु जी, थैंक यू। ठीक है, तो इसलिए ब्राह्मणों के सारे मूर्ख पुत्रों का आगाह किया जाए कि श्रृंगी की तरह मूर्ख न बने और उन आसुरी गुणों से सदैव बचते रहे जो उनमें पूर्व जन्म में विद्यमान थे। निसंदेह भगवान ने इस मूर्ख बालक को क्षमा कर दिया, लेकिन अन्य लोग जो उनके पिता श्रमिक ऋषि जैसे नहीं है, वे महान कष्ट में पड़ते रहेंगे यदि वे ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कुल के धर्म का पालन नहीं करेंगे। इसके बाद 48 श्लोक में आता है, तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता हतापि नास्य तत प्रतिकुर्वन्ति तत भक्ता प्रभवापि ही। अब ये भगवान के भक्तों की महिमा गाई जा रही है, बहुत अच्छा श्लोक है ये। भगवान के भक्तों की महिमा गाई जा रही है। तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षप्ता क्षिप्ता हतापि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद भक्ता प्रभो अपि। ये भगवान के भक्तों की क्वालिटी क्या है, उनमें गुण क्या है? भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं। ये परीक्षित महाराज के बारे में बोला जा रहा है, यहाँ आगे आएगा। भगवान के भक्त इतने सहिष्णु, इतने सहनशील होते हैं कि अपमानित होने पर, ठगे जाने पर, श्राप मिलने पर, डिस्टर्ब विचलित किए जाने पर, डिस्टर्ब करने पर भी, उपेक्षित होने, उनको नेग्लेक्ट करने पर भी और जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते हैं। भगवान के भक्तों की क्वालिटी फिर से पढ़े एक बार। तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षप्ता क्षिप्ता हतापि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद भक्ता प्रभो अपि ही। परीक्षित महाराज चाहे तो बदला ले सकते थे, पूरी पृथ्वी के राजा थे। उनको क्या एक छोटे से बच्चे के श्राप लेके, वो तो उसके भगवान के शुद्ध भक्त थे, वो श्राप क्यों स्वीकार करते? अभी उनको जब पता लगेगा तो वो स्वीकार करेंगे श्राप को। उनको तो अभी पता भी नहीं लगा कि श्राप दे दिया गया है, उनको किसी ने सूचना नहीं दी अभी, वो तो चले गए थे। ये तो बाद में श्राप दिया गया था बच्चे ने, जब उसको पता लगा कि मेरे पिता के गले में सांप डाला गया। उसने तो जल में लेके अपने ब्राह्मण मंत्र के तेज से ब्रह्म, ये जैसे सिद्धि की शक्ति होती है, सिद्ध व्यक्ति कोई भी बन सकता है, सिद्ध का उसका, ये भक्ति के गुण नहीं है। श्राप देना भक्ति के गुण नहीं, वो तो मंत्र की तेज से हो गया अपने पिता के साथ। जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर देखते देखते डॉक्टर की चीजें कई सीख जाता है, चोर का बेटा चोरी कई चीजें ऐसे देखते देखते सीख जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, परीक्षित महाराज के गुणों की प्रशंसा हो रही है। भगवान के भक्त कितने शक्तिशाली होते कि अपमानित होने पर उनका कोई आदर नहीं किया। पानी क्या, पूरी पृथ्वी के राजा को पानी भी नहीं दिया किसी ने, इतना भूखे प्यासे थके आ रहे थे, कोई पानी देने, पृथ्वी के राजा जो भगवान का प्रतिनिधित्व है, अपमानित हुए, मतलब किसी ने डायरेक्ट नहीं किया, उनको किसी ने पूछा नहीं। अपमानित होने पर, ठगे जाने पर, शापित होने पर, विचलित किए जाने पर, कोई उनको डिस्टर्ब कर दे, उपेक्षित, कोई उनको इग्नोर कर दे, नेग्लेक्ट कर दे, अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। परीक्षित ने कभी मन में नहीं आया विचार कि मैं इस, बाद में जब पता लगेगा कि मैं इसको कैंसिल कर दूं श्राप को, या इस बालक को ही श्राप दे दूं, ऐसा सोचा ही नहीं मन में, उनके मन में ऐसा विचार ही नहीं आया। ये होते हैं भगवान के भक्त की। तो ये सब किसकी प्रशंसा की जा रही है यहाँ पे? भगवान के भक्त परीक्षित महाराज की प्रशंसा की जा रही है।
हाँ, अंजू वर्मा माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। इस श्लोक से तो जैसे यही समझ में आ रहा है कि हम लोग कभी शुद्ध भक्त क्या भक्त भी नहीं बन पाए हैं, प्रैक्टिस में ही हैं। तो अभी कलयुग में जो अगर हम लोग के साथ कुछ गलत रिएक्ट करे तो हम लोग को कुछ मतलब रिएक्शन नहीं करना चाहिए, मतलब कुछ भी वाणी से या कुछ ऐसा हो जाए तो हम लोग को क्या कुछ रिप्लाई भी नहीं देना चाहिए, चुपचाप वहां से निकल जाना चाहिए, चाहे वो फ्रेंड्स हो चाहे रिलेटिव्स हो, कोई भी हो। हमें अपनी रक्षा करने का अधिकार है। यहाँ पे क्या बात हो रहा है, कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। दोनों में अंतर है। हमें अपनी कोई मारा तो हमको अपनी रक्षा करना है, लेकिन बाद में उसका बदला लेने का विचार, जो रक्षा करना अलग होता है, बदला लेना अलग होता है। अगर हमारे ऊपर शेर आक्रमण करेगा तो क्या हम चुपचाप खड़े रहेंगे? जब एक पशु से रक्षा कर सकते तो कोई लुटेरा है हमारे ऊपर आक्रमण करेगा या चोर हमको, क्या ऐसा नहीं लिखा है। इसलिए हमको भागवत समझना बहुत जरूरी है। ये अपनी रक्षा करने का राजा परीक्षित ने तो कली को भी मारने के लिए तलवार निकाल ली थी, प्रजा की रक्षा करने के लिए। और राजा परीक्षित कभी दूसरे देश में जाएगा तो लड़ेगा नहीं क्या? यहाँ पे हो रहा है कि किसी से शत्रुता या ईर्ष्या के कारण बदला लेना का जो विचार है वो नहीं कर, उसको अपनी रक्षा करने के लिए जो हमारा ये राजा का कर्तव्य होता है कि दूसरे राज्य को सब जगह धर्म का राज्य होना चाहिए, उसके लिए जो युद्ध करेगा। राजा परीक्षित भी कर रहा था युद्ध, तभी तो पूरी पृथ्वी का राजा था, नहीं तो कोई दूसरा राजा बन सकता था उसके लिए। वो जो बेसिक ड्यूटी कर रहा है। बट यहाँ पे जो है ये जो घटना हुई, इसमें ये जो घटना हुई पूरी की पूरी, इसमें उसने बदला लेने का विचार नहीं किया कि मेरे को शाप दिया, मैं भी कुछ बदले में करता हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि व्यक्ति अपनी रक्षा नहीं करेगा। इसमें कहीं ऐसा नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। इसलिए उसके शब्दों को मीनिंग पर आ गया कि भगवान के भक्त इतने शांत थे कि अपमानित होने पर, आपने कहीं पे गए और आपका किसी ने मान नहीं किया, जैसे उसको पानी नहीं दिया, अपमानित हो गया, तो आप सोचेंगे कि ये भी देखना मेरे घर पे कभी आएगा तो मैं भी इसको अपमानित करूंगा, या मेरे को कहीं मिलेगा तो मैं इसको मैं अपमानित कर दूंगा। वो भावना नहीं। ठगे जाने पर बदला नहीं, कि ठगे जाने के लिए अपनी रक्षा करना जरूरी, कि हमको ठगाना नहीं चाहिए, कोई चीट नहीं करना चाहिए, लेकिन ठगे गए तो अब बदला लूंगा। ये जो बदला लेने की भावना है, अब मैं भी उसको ठगूंगा, तो उससे आपको जो ठगी हुई उसका तो कुछ बेनिफिट हो नहीं रहा, वो पैसा तो वापस मिला नहीं। अब मैं भी ठगूंगा, वो तो आपको ध्यान रखना, ठगना नहीं था। अपनी रक्षा करने का अधिकार हर जगह पे है। ये तो राजा है, राजा तो रक्षा के लिए सबसे पहले माना जाता है। लेकिन और शापित होने पर किसी ब्राह्मण के द्वारा, प्रभु जी पर बस यही था कि कोई अगर गलत करे तो उसको कुछ मतलब उसको सही तो बोल ही सकते हैं कि आप ये गलत कर रहे हो। आप क्यों नहीं बोल सकते? डांट भी सकते, डांट भी सकते। राजा परीक्षित ने कलयुग को नहीं डांटा था? उस समय तलवार नहीं निकाली थी जब कलयुग गाय और बैल को मार रहे थे? तो नहीं किया था क्या? किया था ना, तलवार निकाली थी ना। हाँ प्रभु जी, राजा का कर्तव्य। राजा चाहे तो मार भी सकता था, उसको पाप नहीं लगता। राजा चाहे मार भी देता कलयुग को, नहीं पाप लगता, क्योंकि वो गाय और बैल को मार रहा था। तो राजा अपने लिए कोई, अपने अपमान के लिए कोई बदला नहीं ले रहा है, अपने अपमान के लिए ले रहा है, लेकिन वो प्रजा के धर्म की या दूसरों की रक्षा करने के लिए वो करना है। और अपनी रक्षा हर व्यक्ति को स्वयं करने का अधिकार है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि राजा अपमानित हो गया तो अपमान का बदला लेने के लिए मैं अपमान का बदला लूंगा, ऐसा नहीं। ठगे जाने पर मैं भी ठगूंगा, नहीं। ठगे जाने के लिए हमको सावधान रहना चाहिए, हमको नहीं ठगा जाना चाहिए। शापित होने पर, मेरे को शाप दिया, मैं भी शाप दूंगा। विचलित होने पर, इसने मेरे को डिस्टर्ब किया, मैं भी इसको डिस्टर्ब करूंगा। उपेक्षित होने पर, इसने मेरे को इग्नोर किया, नेग्लेक्ट किया, देखा मेरी तरफ, अब मैं भी करूंगा। इसने मेरे को जान से मारने की धमकी दी, अब मैं भी जान से मारूंगा। नहीं, इसने जान से मारने की धमकी दी, ठीक है, मैं अपनी रक्षा करूंगा पूरी। जब मारने आएगा तो मैं भी अपनी रक्षा करूंगा। मैं बदला नहीं ले रहा हूं, बदला, इसको बदला लेना नहीं बोलते, अपनी रक्षा करने को बदला लेना नहीं बोलते। अपनी सुरक्षा के लिए व्यक्ति को जो भी उपाय करना करेगा, सामने वो स्थिति आने पर जो भी उपाय करना करेगा। ठीक है प्रभु जी, हाँ समझ में आ गया। दोनों में अंतर समझ रहे हैं ना, दोनों में अंतर समझ रहे हैं। हर किसी को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। ये राजा तो सबकी रक्षा करता है। प्रभु जी, इसमें वो एक सर्प का भी उदाहरण आता है ना,
वो सर्प सबको डसता था, फिर उसको मना कर दिए नारद मुनि की तुम डस, फिर सब उसको पत्थर मारने लग गए। वो इसमें नहीं आता मतलब, वो इसमें नहीं आती क्या प्रभु जी? नहीं, वो इसमें। ओह, अच्छा। इसका तो अलग तरीके से आएगा। इसका कंक्लूडिंग जो 12वें स्कंद में होगा, बट यहाँ पे तो यहाँ पे श्राप का पता लगेगा, श्राप। ओके प्रभु जी, थैंक यू। तो तात्पर्य ऋषि शमीक ये भी जानते थे कि भगवान उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करते जो भक्त के चरणों पर अपराध करता है। शमीक ऋषि जो पिताजी थे, भगवान इतना ही आदेश दे सकते हैं कि भक्त की शरण ग्रहण करो। कभी भी किसी के किसी भक्त के प्रति अपराध हो जाए भगवान के, तो भगवान की सलाह, शास्त्र सलाह देते हैं कि उस भक्त से क्षमा मांगो, उसी भक्त से। अगर कोई जाएगा, भगवान आप क्षमा कर दो, मैंने उसके प्रति अपराध किया, भगवान बोलेंगे मैं नहीं करूंगा, मैं कर भी नहीं सकता हूं, मैं करूंगा। आपको उसी भक्त के पास जाना पड़ेगा। ये भक्तों के केस में हो रहा है, सामान्य लोगों के केस में नहीं हो रहा। भक्तों के केस में हो रहा है, भगवान बोलते नहीं, उसके प्रति अपराध किया है। कोई व्यक्ति चाहे ब्रह्मा जी के पास चले जाए, शिव जी के पास चले जाए, स्वयं भगवान के पास चले जाए, वो भी बोलेंगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप उसी भक्त के पास जाओ। ऐसी कथा जो आती है अम्बरीश महाराज और दुर्वासा ऋषि की, 9वें स्कंद में। तो इसलिए भगवान इतना ही आदेश दे सकते हैं कि जाके भक्ति की शरण ग्रहण करो। उन्होंने तो ऋषि ने मन में सोचा कि यदि महाराजा परीक्षित बदले में श्राप दे दें, तो ऋषि ने क्या सोचा पता है? वो जो पिताजी ने, देखिए पिताजी भी कितने उच्च कोटि के, वो सोच रहे हैं कि मेरे बच्चे ने इतना बड़ा पाप किया है, तो अब इस पाप का निराकरण हो सकता है कि वो परीक्षित महाराज भी जो चलेंगे, वो भी इसको श्राप दे देंगे। तो क्या होगा? क्षमा नहीं करें और श्राप दे दें, तो मेरा बच्चा बच जाएगा। वो जो श्राप देंगे, उस श्राप को मेरा बच्चा ग्रहण कर लेगा और इसी जीवन में मुक्त हो जाएगा। वो पिताजी सोच रहे हैं कि मेरे पुत्र को वो महाराज जिसके प्रति परीक्षित, राजा परीक्षित ने श्राप दिया है, जिस परीक्षित को इसने श्राप दिया है, वो भी श्राप दे देंगे, तो जो श्राप का फल है वो इसी जन्म में भुगत लेगा मेरा बच्चा, और फिर अगले जन्म में उसको ले जाना नहीं पड़ेगा। इतने महान ऋषि वो बच्चे को श्राप भी लेने को तैयार है कि ये महापाप लेके अगले जन्म में नहीं चले जाए, क्योंकि व्यक्ति को पाप और पुण्य का हिसाब किताब यही कर लेना चाहिए। पाप और पुण्य का हिसाब किताब यही कर लेना चाहिए, नहीं तो उसको जो है एक और जन्म लेके फिर आगे भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पे इतना ऊंचा सोच रहे हैं, इतना समझना करेंगे। माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, पाप का तो हम लोग प्रायश्चित करके हिसाब किताब कर सकते हैं, पुण्य का कैसे कर सकते हैं? हाँ, अपने पुण्य को, अपने कर्मों को भी यहीं पे समर्पित कर दिया जाए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि यही हमारे पाप पुण्य को भी आप ले लो, सब इसको कर दो। जिससे क्या है कि नहीं तो फिर वापिस आना पड़ेगा ना, हाँ, फिर से आना पड़ेगा। तो इसलिए हम बोले कि हमारे पुण्य कर्म उनको बोलना पड़ता, नहीं तो भगवान लेंगे नहीं फिर। तो बोलना, भक्त को प्रार्थना करनी पड़ती कि पाप पुण्य भी आप ले लो, तो पुण्य भी आप ही ले लो, तो यहीं पे फिर हमको अपने साथ नहीं ले जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर से आना पड़ेगा पुण्य भोगने के लिए, सुख भोगने के लिए आना पड़ेगा। ठीक है। तो उन्होंने मन में सोचा कि यदि महाराजा परीक्षित बदले में श्राप देते तो बालक को बचाया जा सकता, लेकिन वह यह भी जानते थे कि शुद्ध भक्त सांसारिक लाभों या हानियों के प्रति लापरवाह रहता है। शुद्ध भक्त कभी भी ये परवाह नहीं करता कि ये हानि हुआ, लाभ हुआ। भक्तगण कभी भी निजी अपयश, अपना अपमान हो जाए, शाप मिल जाए या उपेक्षा इत्यादि का बदला नहीं लेते हैं। वो क्या सोचते हैं कि उनकी सारी निर्भरता भगवान के ऊपर है, भगवान सब कुछ देख लेंगे। शाप दिया, ठीक है, देख लेंगे, गलती हो गई थी, क्षमा मांग ली, अब शाप दिया। अभी देखना परीक्षित महाराज से खाली जरा सी गलती हुई थी, खाली मरा हुआ सांप डाला था, कुछ ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं किया था। अब वो उसके लिए पछताते रहेंगे, छोटी सी। और यहाँ श्रृंगी ऋषि जो है ने इतना बड़ा महान पाप, इतने बड़े धार्मिक राजा को, जिससे पूरी प्रजा सुरक्षित थी, नहीं तो पूरा राज्य का पतन हो जाएगा, धर्म का पतन हो जाएगा अगर वो राजा चला जाएगा। एक मिनट,
हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। हरे कृष्णा, प्रभु जी ने खुद म्यूट किया, एक मिनट। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से होता है। अभी हमारा मंदिर में एक और मीटिंग चालू हो गया है रथ यात्रा का, तो हम इसको क्लास का वैसे भी समय भी हो गया है, हम क्लास को अपनी तरफ से यहीं से विराम देते हैं। बाकी क्विज जो है सनातनी माता जी और वो करा लेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। पंकज नेत्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी,